सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 दिसंबर 2024 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये पेपर है, जहाँ पे मैं आप लोगों को आज एमसीक्यू के आंसर बताने वाला हूँ। एमसीक्यू टिपिकली थे तो, और पेपर जो ओवरऑल में अगर मैं बताऊँ देख के, तो पेपर हार्ड था। मैं इजी नहीं बोलूंगा इस पेपर को डेफिनेटली। तो चलिए आंसर्स का डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस किस के कौन कौन से आंसर होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वाले आंसर की, तो क्राइटेरिया बताना था जो कि हमको एक बताता है इन्वेस्टर के रूप में कि हमको कौन से जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ईएसजी। ईएसजी की फुल फॉर्म में बता देता हूँ आप लोगों को, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो है ईएसजी है। सेकंड वाले का थोड़ा सा टिपिकल था, इसको पूरा सॉल्व कराया है और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आया है वो आप लोगों को 12.20, यानी कि ये आपका सी वाला ऑप्शन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉस्ट ड्राइवर कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कस्टमर के लिए बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है ऑर्डर वैल्यू पे आएगा वो, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। और यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू में प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो होता है। और अगर अपन को पीवी रेशो दे रखा है तो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तो इसका आंसर जो है 25,000 यूनिट आने वाला है। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, तो फिफ्थ का जो आंसर है, टू ऑब्टेन ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सेल्स वैल्यू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, सिंपल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो हम बोलते हैं इसको। सिक्स्थ वाले का जो आंसर है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिक्स्थ वाले का आंसर ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इसका D400 एडवर्स। ठीक है, अब अपन बात करें अगर सेवंथ वाले की, तो देखो ट्रांसफर प्राइस इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो नेगोशिएट अपन करते हैं, मार्केट के बेसिस पे भी देते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हम लोग देखते हैं, उसके बाद ही ट्रांसफर करते हैं। तो यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो है ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई भी मेथड नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है बजट के बारे में, तो व्हाट इज द नेम गिवन टू अ बजट दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय री-इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज एंड कंपेयरिंग द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दूज एक्टिविटीज देयर इंक्रीमेंटल बेनिफिट। तो इसका आंसर इंक्रीमेंटल बजट होने वाला है ना। ठीक है, इसका आंसर इंक्रीमेंटल बजट होने वाला है। डब्ल्यूडीबी आपको निकालनी थी, तो डब्ल्यूडीबी निकालनी थी, तो इसका आंसर जो है 8.88% होने वाला है। टेंथ की अगर मैं बात करूं, तो इनमें से कौन सा आर आई का फॉर्मूला है। आर आई का फॉर्मूला है, तो देखो डिविजनल प्रॉफिट, परसेंट ऑफ कैपिटल चार्ज और टोटल इन्वेस्टमेंट। डिविजनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता भाई, डिविजनल पे तो नहीं लेते ही नहीं अपन, टोटल लेते हैं। तो इसका आंसर बी होने वाला है। अगर मैं 11th की बात करूं, तो लर्निंग जो हमारा कर्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल, तो इसमें बी और ए दोनों ही कंडीशन जो है जरूरी होती है, क्योंकि रिपीटिव वर्क होना चाहिए और जो है इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। तो इसका आंसर डी होने वाला है। अगर मैं 12th की बात करूं, तो 12th का आंसर जो है 31,000 आ रहा है, क्योंकि इसमें आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 12 प्लस 9 जो है वो आएगा, और इससे हमारा 31 वैल्यू आ जाएगी। अगर अब मैं बात करूँ 13th वाले एमसीक्यू की, तो 13 वाला एमसीक्यू डेफिनेटली बहुत कम बच्चों का सही होगा, लेकिन इसका आंसर सी है, 34 यूनिट। आर ओ ई को निकालने के लिए कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल पैरामीटर्स होते हैं, तो भाई ओएल भी होता है, एफएल भी होता है और फाइनेंशियल लीवरेज भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो भाई इसका आंसर सी होने वाला है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज ऑफ टू रेवेन्यू फुल्ली इनटू अकाउंट फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री, तो इसका आंसर जो है सी होने वाला है। इस तरीके से अपन लोगों ने जो है सारे के सारे एमसीक्यू के डिस्कशन कर लिए हैं कि किसका क्या एमसीक्यू का आंसर होना चाहिए था। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को लग रहा है कि एमसीक्यू का आंसर है वो यही है, बाकी देखते हैं आगे, अगर कुछ इंस्टीट्यूट चेंजेस करते हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग होंगे। बाकी अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सारे आंसर मैंने बता दिए हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।